I have the right. It's a democracy. What is wrong in saying? The Congress party does it expect कि अब राहुल गांधी जो 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, क्या वो एक एक्सपर्ट क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहते हैं? बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। फिटनेस क्या होती है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए, अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। जो सैनिकों का और सेना का मजाक उड़ाते हैं, वो खिलाड़ियों को कैसे छोड़ेंगे? It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami, Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these butts over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. He's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. देखिए, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच एक इमरजेंसी वाली सोच है और कांग्रेस पार्टी को हर उस बात से चिढ़ महसूस होती है जब भी देश अच्छा करता है तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस होती है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि रोहित शर्मा, इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट कैप्टन, देश की सेवा कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। इससे ये मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ महसूस होगी और अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे तो कांग्रेस पार्टी आपका महिमा मंडन करेगी। द कांग्रेस पार्टी डज इट एक्सपेक्ट कि अब राहुल गांधी जो 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, क्या वो एक एक्सपर्ट क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहते हैं? आज हर स्पोर्ट्स पर्सन या हर पेट्रियट जो देश के लिए अच्छा करता है, उसको एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करेगी। देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। देखिए, पहले तो फिटनेस क्या होती है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और रोहित शर्मा कहीं से अनफिट लगते कहाँ, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। तो सिर्फ ये दिखाना ही कि मैं विराट कोहली इतना पतला हूँ या बहुत ऐसा है, वो फिटनेस नहीं होती भाई। वो जिस तरह से है बहुत फिट है और किसी को दूसरे फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर, ज़बरदस्त कैप्टनसी करता है। और सिर्फ हर किसी खिलाड़ी की फिटनेस अपने हिसाब से अलग अलग होती है, एक तरीके का तो कोई भी खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। ज़बरदस्त नंबर 1 खिलाड़ी है, उसके बारे में ये चीज़ें बोलना इस समय पे ये किसी को मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है चीज़ें। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना
और उनकी कैप्टनसी के रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस हर समय देश के सम्मान पर ठेस पहुंचाती है। अब ये प्रवक्ता महोदय को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो 11 खिलाड़ी यदि खेल मैदान में उतरते हैं, क्रिकेट के लिए खेलते हैं, तो वो देश के लिए खेल रहे हैं। और इस तरह से खिलाड़ियों का हतोत्साहन करना, इस तरह से उनके बारे में टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है अनुचित ही नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पर उस कांग्रेस का आप क्या करोगे जो सीमा पर खड़े हुए सैनिकों को नहीं छोड़ते, जो सैनिकों का और सेना का मजाक उड़ाते हैं, वो खिलाड़ियों को कैसे छोड़ेंगे? मुझे लगता है इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हर समय देश का मान और सम्मान दुनिया के मानचित्र पर खराब करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।